Good afternoon, Standard 11. Welcome to our e-learning class. We were discussing a new chapter. हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर ही रहे थे, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड. तो लिक्विड्स एट रेस्ट, उसी के कैटेगरी में हमने एक हेडिंग दिया था, प्रेशर ऑफ ए लिक्विड एट ए डेप्थ h. ठीक है, देखिए ये एक क्लोज्ड कंटेनर है, एक कंटेनर है और इसमें फ्लूइड है. फ्लूइड मतलब दैट इज कंसिडर लिक्विड है. फ्लूइड कहेंगे तो लिक्विड एंड गैसेस दोनों को बताएगा. ठीक है, फ्लूइड मीन्स लिक्विड्स एज वेल एज गैसेस. तो यहां पे एक लिक्विड हम कंसिडर कर रहे हैं और ये जैसे एट ए डेप्थ h फ्रॉम द सरफेस, एट ए पॉइंट P अगर हम लेते हैं, ठीक है, सरफेस से h डेप्थ में, इस पॉइंट पर फ्लूइड के ऊपर क्या प्रेशर है, यहां पे क्या प्रेशर है. ठीक है, प्रेशर मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया. प्रेशर इस फ्लूइड के यहां फ्लूइड सरफेस से h डेप्थ में प्रेशर इसलिए है क्योंकि देखिए कोई ऑब्जेक्ट अगर हम इमेजिन करें यहां पे, तो इसके ऊपर तो वाटर है, वाटर का एक कॉलम है और उस वाटर कॉलम का डेप्थ कितना है, h है, और वाटर कॉलम का डेप्थ h तक है. तो इसके ऊपर का पूरा वाटर जो है इसको तो दबाएगा, डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करेगा क्योंकि इतना वाटर का तो वेट रहेगा. ठीक है, तो देयरफॉर सिंस इट विल ऑफर ए परपेंडिकुलर डाउनवर्ड फोर्स एट दिस डेप्थ, देयरफॉर इट विल एक्सर्ट एन प्रेशर, इट विल एक्सर्ट ए प्रेशर, देयरफॉर इट विल एक्सर्ट ए प्रेशर. इसका मतलब है, देखिए अगर हम यहां पे का सिलेंडर इमेजिन करें, सपोज इसके वाटर कॉलम इसके ऊपर कितना है, ये सिलेंडर का हाइट जितना डेप्थ अगर हम h मान लें, एक इमेजिनरी सिलिंड्रिकल वाटर कॉलम हम सोच रहे हैं, और उसके नीचे वाला पॉइंट में वो पॉइंट है जिस पॉइंट में हम प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड एट दिस डेप्थ, इतना डेप्थ में उस पॉइंट में क्या फ्लूइड प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, क्या दबाव बना रहा है, वो फाइंड हम करेंगे. ठीक है, अब देखिए कंसिडर ए लिक्विड हैविंग डेंसिटी रो. डेंसिटी कितना, रो. डेंसिटी d भी डिनोट होता है. ठीक है, h इज इक्वल टू द डेप्थ फ्रॉम द सरफेस एट ए पॉइंट P. इस पॉइंट को हम क्या नाम दे रहे हैं, P. इमेजिन ए cylindrical fluid column fluid column
ठीक है, ए सिलेंड्रिकल फ्लूइड कॉलम ऑफ हाइट h, इसका इमीडिएट इसके ऊपर में जितना फ्लूइड कॉलम है, हम एक सिलेंडर सोच रहे हैं और इस सिलेंडर में जितना वाटर कंटेंट है इस पॉइंट P पर उतना दबाव, वो वाटर दबाव उतना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है। और इसका डेंसिटी क्या है, जिस लिक्विड को हम कंसीडर किए हैं इस लिक्विड का डेंसिटी रो है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए डेंसिटी मतलब हो गया रो इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी मतलब क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, फिर मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ द लिक्विड, मास ऑफ द लिक्विड मतलब डेंसिटी टू वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, ये वॉल्यूम किसका, ये इतना इमेजिनरी सिलिंड्रिकल ये का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम मान लेते हैं इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, जो इमेजिनरी सिलेंडर हमने इमेजिन किया है, और इसका हाइट h है, तो ये रो इंटू ए इंटू एच हो जाएगा वॉल्यूम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो रो ए एच हो गया, मास हो गया, क्या हो गया, मास। ठीक है, द प्रेशर exerted by the liquids, the pressure exerted by the liquids at P, जिसके ऊपर ये इमेजिनरी सिलेंडर हम सोच रहे हैं, ये P कितना डेप्थ में है, सरफेस से h डेप्थ में है, इज इक्वल टू F बाई ए, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। फोर्स मतलब ये लिक्विड कॉलम इसके ऊपर जितना, इस पॉइंट P के ऊपर जितना फोर्स कर रहा है, तो कितना इसका वेट उतना बराबर फोर्स, ठीक है। तो यहां पे कितना डाउनवर्ड फोर्स हो रहा है, दैट इज द वेट ऑफ द लिक्विड, weight of the liquid column weight of the liquid column by area, ठीक। तो weight कितना हो जाएगा, weight हो जाएगा mass into acceleration due to gravity, तो weight is equal to m into g। तो मास अभी हमें निकाले थे ना, रो इंटू ए इंटू एच, मास ऑफ द सिलिंड्रिकल फ्लूइड कॉलम विच इज एक्सर्टिंग प्रेशर एट दिस डेप्थ P ऑन दिस पॉइंट P। तो एरिया एरिया कैंसिल हो गया, इसको हम कहते हैं रो जी एच, प्रेशर एट ए डेप्थ H, प्रेशर एट ए डेप्थ कितना है, रो जी एच, P इज इक्वल टू रो जी एच, ये एक फॉर्मूला है, फेमस फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू रो जी एच। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाइट क्या है, जितना डेप्थ में आप प्रेशर फाइंड करना चाहते हैं वो है H। तो ये देखिए, ये लिक्विड का डेंसिटी कांस्टेंट है, ये तो पता हो ही जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 है। कहने का मतलब है कि एक लिक्विड सरफेस से कितना डेप्थ में आपको प्रेशर फाइंड करना है, अगर H आपको मालूम है, ठीक है, और लिक्विड का डेंसिटी मालूम है, तो उस डेप्थ में क्या प्रेशर है, इस फॉर्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है।
P इज इक्वल टू रो जी एच, P इज इक्वल टू क्या है, रो जी एच। इनफैक्ट देखिए हम तो फाइंड ऐसे ही किए हैं, लेकिन अगर इसको तरीके से देखा जाए, ये पॉइंट P के ऊपर इतना फ्लूइड का कॉलम है, ये फ्लूइड कॉलम के द्वारा एग्जर्टेड प्रेशर रो जी एच है, लेकिन इसके ऊपर जो टोटल प्रेशर अगर हम कहेंगे, इसके ऊपर तो एयर है ना, तो एयर है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है, एयर है तो क्या है, ये फ्लूइड के ऊपर क्या, तो टोटल प्रेशर क्या है, इस फ्लूइड कॉलम के द्वारा जो प्रेशर यहां एग्जर्ट हो रहा है, प्लस इसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर है, एयर है, उसके द्वारा जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ही कम है, लेकिन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, हम अगर लिखेंगे टोटल प्रेशर, अगर हम लिखना चाहेंगे कायदे से, ठीक है, थ्योरेटिकली, तो हम लिख सकते हैं कि द टोटल प्रेशर एट P, तो P इज इक्वल टू, ठीक है, तो रो जी एच प्लस पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर हम नेग्लेक्ट करते हैं तो सिंपली कभी कभी रो जी एच से भी फाइंड हम कर सकते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं, आप लिख लीजिए इसको, P is equal to pressure exerted by a liquid at a depth h from the surface। एक न्यूमेरिकल में लिखता हूं, what will be the pressure of water column एक क्वेश्चन है, what will be the pressure, what will be the pressure of water column what will the pressure of liquid water column at a depth 10 meters below the free surface of water। Density of water is 10 to the power 3। kg per meter cube। The density of water is 10 to the power 3 मतलब 1000। 10 to the power 3 का मतलब क्या है, 1000। गिवन, ठीक है, गिवन रो डेंसिटी ऑफ वाटर, हाइट कितना है देखिए 10 मीटर, हाइट और डेप्थ, ठीक, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 लिखता हूं, ठीक है, और g का वैल्यू कितना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, रो जी एच फॉर्मूला हम यूज करेंगे ना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको मैं मिटा दूं, ठीक, तो P इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच
ठीक है, तो ये 1000 मतलब 10 to the power 3, जी को 9.8, हाइट 10, हाइट कितना 10, ठीक है, ये हो जाएगा 9.8 इंटू 10 to the power 1 2 3 और ये 0, 10 to the power 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया प्रेशर। ये क्या कैलकुलेट हमने कर लिया, प्रेशर। फॉर्मूला हमने क्या यूज किया, रो जी एच, रो डेंसिटी, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच क्या है हाइट। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पास्कल्स लॉ। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, पास्कल्स लॉ, ठीक है, ओके।